इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों, आज कार्यक्रम किसान वाणी में हम बहुत कुछ लेकर आए हैं और हमेशा लेकर आते एक बढ़िया चीजें, ताकि देश एक मजबूत हो और मजबूत भी आपके माध्यम से होगा। क्योंकि जो चर्चाएं हम लेकर आए हैं, आज जो चर्चा का विषय रहेगा हमारा, एक तो हम बात इसमें करेंगे प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना के बारे में बात करेंगे, और नई फसल नई उमंग में आप बात करेंगे सूरजमुखी की काश्त, और कुछ जानकारियां भी है जो प्राकृतिक कृषि के ऊपर है, और जो इसके साथ साथ संगीत तो होता ही है। तो हम जो आज बात कर रहे हैं साथियों, प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना के बारे में सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी देश हो उसकी मजबूती साथियों, वो मजबूती जब ही होगी जब एक राष्ट्र एक नीति पर चलता है, और चाहे वह शिक्षा की नीति हो चाहे वह काम की हो, जब उसमें पूरा देश एक सुर मिलाकर चलता है तो वो राष्ट्र मजबूत होना निश्चित है। और ऐसा ही भाई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये जो मौजूदा सरकार है, एक नीति लेकर चल रही है। और इसी तरह जो प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना है, ये भी एक ऐसी नीति है जिसके अंदर पीएम ने भाई जो शुरुआत करी है, अभी एक उर्वरक योजना होनी चाहिए भाई, नूनी भाई न्यारी न्यारी, उसमें भाई जो हमारा जो किसान है वो दुखी हुआ है। तो एक देश का एक उर्वरक योजना, इसके उद्देश्य का लाभ है। तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम है जो ये प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक की परियोजना है। तो साथियों, आज इस चर्चा पर हम गहनता से बात करेंगे ताकि एक थोड़ा सा हमारे ज्ञान में वृद्धि हो और इस चीज को हम समझें कि भाई हमने इसकी जरूरत क्यों पड़ी। क्योंकि देखिए, जो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना है, आज के टाइम में किसानों को जो गुणवत्तापूर्ण फसल उगाने के लिए खेती करने में जो सबसे बढ़िया जो जरूरत है वो अच्छे खाद और उर्वरक की पड़ती है। लेकिन देश में भाई खाद उर्वरक की जो बढ़ती हुई कीमतें है या फिर जो कालाबाजारी है और जो धांधली के कारण जो किसानों को खेती करते टाइम में बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो भाई इस समस्या ने रोकने के लिए भाई सरकार ने तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम की शुरुआत कर दी। और भाई जो इसी तरह जो जन उर्वरक की जो योजना की जो हम बात करें साथियों, उसको ये इसलिए करिए ताकि जो रबी खरीफ की जो सीजन के टाइम में भाई किसानों को आसानी तक कम कीमत पर खाद और उर्वरक इसमें उपलब्ध हो। तो इस योजना के तहत भारत में बिकने वाले जो अलग अलग कंपनियां के जो उर्वरक है, खाद है, भारत ब्रांड है, तो उसके नाम से बेचे जाएंगे। और इसी तरह साथियों, जो इसमें यानी इब भारत में उर्वरक खाद केवल भारत ब्रांड के नाम से ही बिकेगा। हमारा जो किसान है वो भाइयों से अनुरोध है कि भाई हम जो बातचीत करें इसको एक गहनता से सुनिए, और लाभकारी जो बातें हैं वो एक दूसरे से हमने आपस में शेयर भी करनी चाहिए और बताना चाहिए। तो साथियों, इस योजना की जब हम बात करते हैं तो केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन उर्वरक परियोजना के अंतर्गत भाई शुरू की गई थी। और योजना के तहत भाई यूरिया है, डाई अमोनियम है, फास्फेट है, म्यूरेट ऑफ ओट्स है और एनपीके है भारत ब्रांड के नाम से, जैसे भारत यूरिया, भारत डीएपी, भारत एमओपी और भारत एनपीके के नाम से भाई बाजार में बेची जाएगी। और केंद्रीय रसायन और उर्वरक जिस तरह हम जो बात कर रहे हैं, इसमें भाई जो फर्टिलाइजर कारखानों में स्टेट
ट्रेडिंग कंपनियां और फर्टिलाइजर की विपणन जो कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए गए। भाई केंद्र सरकार द्वारा जो सब्सिडी देने वाले सभी उर्वरक की बोरियों पर जो सिंगल ब्रांड नाम का प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना का लोगो भी लगा है। और साथियों देखिए, कोई भी चीज़ हो, इस जन उर्वरक परियोजना की जब हम बात करते हैं तो साथियों इसमें एक पारदर्शिता बहुत ज़रूरी है। और विशेष तौर पर जो हमारे प्रगतिशील किसान बहन भाई है, जब कुछ भी सामान खरीदते हैं तो वो जो कालाबाजारी में भाई कई बार उसके शिकार हो जाते हैं। कई धोखे जो दुकानदार हैं वो उनको एक जिस तरह नई पैकिंग में या फिर अच्छा बता के वह उन चीज़ उनको दे देता है और व्यवस्थापूर्वक, और भाई फिर वो उसमें नुकसान होता है। तो साथियों ये जो योजनाएं हैं इसमें एक जो गुणवत्ता इसमें बनी रहे, तो इस वजह से साथियों ये योजनाएं इसमें शुरू हो रही है और इस योजना से काफ़ी लाभ है। और विशेष तौर पर जो हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन स्कीमों में भारतीय जो जन उर्वरक जो योजनाएं है साथियों, ये खेती की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किसानों को जो नैनो यूरिया से परिचित इसमें कराया जाता है। और केवल भाई नैनो यूरिया की उस तरह नहीं, इसमें जो हम बात करते हैं कि भाई जो ये योजना है इसे कि जब हम बात करें तो केंद्रीय कृषि और किसान जो हमारे कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ भाई जो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री है मनसुख मांडविया भी भाई शामिल इसमें जो बातचीत करे और एक नए से नए तरीके ला रहे हैं कि कैसे न कैसे हमारे किसानों को उसका फ़ायदा हुआ। और एक देश एक उर्वरक के बारे में जब हम बात करते हैं तो वन नेशन वन फर्टिलाइज़र का उद्देश्य है भाई, वन नेशन है वन फर्टिलाइज़र के तहत किसानों को भाई एक तो कम कीमत पर गुणवत्तापूर्वक फसल पोषक तत्व देना है और खेत की जो प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए किसानों को नैनो यूरिया से परिचित इसमें कराया जा रहा है। और केवल एक नैनो यूरिया की बोतल एक बोरी यूरिया की जगह ले सकती है। और यह जो योजना है साथियों उर्वरक ब्रांड के क्रॉस आंदोलन को रोकने के लिए उच्च जो माल ढुलाई सब्सिडी को कम करने के लिए शुरू की गई है। और जो हम इसको जब हम आगे बात करते हैं साथियों, ये जो जन उर्वरक की योजना है इससे निश्चित तौर पर हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है भाई उनको लाभ होगा। और जब इसकी हम एक बात करते हैं कि किस प्रकार से भाई इसको आगे बढ़ाया जाना है, तो इसमें ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जब भाई इसकी बात जब हम करते हैं तो साथियों इसके अंदर प्रधानमंत्री ने 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का भी उद्घाटन किया है। इस योजना के अंतर्गत देश में उर्वरकों की जो 3.30 लाख से अधिक खुदरा दुकानों को चरणबद्ध तरीके से प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों में भाई परिवर्तित किया जाएगा। और जब हम इसको और गहनता से बात करते हैं तो साथियों इसके अंदर मजबूती हमारी होनी है। और प्रधानमंत्री ने भाई इस जो एग्री स्टार्टअप सम्मेलन का भी इसमें उद्घाटन करा था। और जब हम बात करते हैं एक राष्ट्र एक उर्वरक, यानी कि भाई एक लाइन पर हमने चलना चाहिए। और प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भाई योजना किसानों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण खाद मुहैया कराएगी। और उन्होंने ये भी कहा था कि भाई एक राष्ट्र एक उर्वरक से किसान को हर तरह के भ्रम से मुक्ति मिलने वाली है और बेहतर खाद भी उपलब्ध होने वाली है। तो देश में एक ही नाम और एक ही ब्रांड से और एक समान गुणवत्ता वाली यूरिया की बिक्री होगी। और ये जो ब्रांड है भाई भारत में और पीएम किसान समृद्धि केंद्रों का उल्लेख इसमें वो करते हैं ताकि जहाँ पर भी सिर्फ खाद ही नहीं बल्कि बीज और उपकरण भी मिलेंगे और मिट्टी की जांच भी हो सकेगी। हर प्रकार की जो जानकारी किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। और इसी तरह साथियों ये जो योजनाएं हैं और जन उर्वरक की योजनाएं हैं साथियों, मेन उद्देश्य ये है कि भाई जो नकल करते हैं या नकली चीज़ जो मार्केट में लाते हैं और जो कुछ पैसों के लिए भाई जो नकली चीज़ें बेचते हैं उन पर एक नकेल कसना है। और नकेल कसकर भाई जो एक पारदर्शिता सरकार लाना चाह रही है। और इन धोखों को ख़त्म करने के लिए साथियों एक नीति पर चल रही है ताकि हमारे जो भोले भाले जो किसान हैं भाई वो किसी चपेट में ना आवे कि ना किसी की बकाई में आवे। और सरकार बहुत अच्छे कदम उठा रही है ताकि हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है भाई वो धोखे में ना आकर इस देश को एक राष्ट्र को मजबूत बनावे अपनी मेहनत से अपनी लगन से। और भाई जो दिन रात करके जो खेतों के अंदर जो भाई जो सोना उगाते हैं वो जन जन तक जावे और उनको जो वो सोना उगाते हैं उनका
उन मूल्य भी बढ़िया मिल रहा है और जो धोखे खाए जाते हैं साथियों वो ना खाए जाए। तो हमारे जो केंद्र सरकार का, हरियाणा सरकार का ये उद्देश्य है। तो आज हमने जो बातचीत करी थी प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना, ताकि भाई एक राष्ट्र के उद्देश्य से, एक नियत के उससे चले और एक उद्देश्य से चले। तो साथियों आज चर्चा तो हमने ये करी और दूसरी चर्चा भी हम ज़रूर करेंगे भाई नई फसल नई उमंग में। उसमें बात करेंगे भाई सूरजमुखी की काश्त के बारे में। और जो प्रगतिशील किसान बहन भाई सूरजमुखी की काश्त कर रहे हैं उनके लिए भाई महत्वपूर्ण जानकारी है, लेकिन जानकारी तो और भी बहुत कुछ है। और अब दूसरी जानकारियां साथियों ले लेते हैं और इसके अंदर भाई कल प्रायोजित कार्यक्रम की हम जानकारी देते हैं साथियों। और कल है रविवार और रविवार को हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं, कार्यक्रम थारी चिट्ठी मारे गीत, तो साथियों इसमें ज़रूर सुनिए। और इसके बाद जो हम बात इसमें करते हैं, इतवार के बाद सोमवार में जो हमारे किसान वाणी जब हमारा कार्यक्रम आएगा तो सोमवार को जो हमारी चर्चा का जो विषय रहेगा इसके अंदर हम करेंगे कृषि सुविधा ऐप के बारे में। ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। और सोमवार को आज की नसीहत कार्यक्रम में भाई गोभी वर्गीय सब्जियों की देखभाल की जानकारी हम देंगे। और साथ के साथ जो एक व्योम के माध्यम से जानकारी है, अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष 2023 का है, ये भी महत्वपूर्ण जानकारी है। और अब एक जो महत्वपूर्ण हम जो जानकारी साथियों दे देते हैं आपको, और ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मौसम का ज़रूर हमें पता होना चाहिए। और मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर ममता से सुनते हैं कि मौसम क्या कह रहा है। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूं डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 21.0 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान 6.9 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 84 और 46% रही। हवा की रफ्तार 13 किलोमीटर प्रति घंटा रही और सूर्य की चमकने की अवधि 8 घंटे 30 मिनट रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। किसान भाइयों, 30 जनवरी तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस दौरान 29 और 30 जनवरी को अधिकतर स्थानों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 31 जनवरी से मौसम खुश्क रहने, वातावरण में नमी की मात्रा में गिरावट आने और आसमान साफ रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। जैसे किसान भाइयों, पूर्वानुमान है कि हल्की बारिश हो सकती है, तो आपसे निवेदन है कि फसलों में सिंचाई और छिड़काव रोक ले। धन्यवाद। तो साथियों ये तय बात हमने करी मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर ममता से। और अब इस मौसम के बाद हम एक लोकगीत का आनंद ले लेते हैं, एक रागनी सुना देते हैं। और रागनी के बाद भाई जो हम बात करेंगे नई फसल नई उमंग में सूरजमुखी की काश्त की। तो अब ये कार्यक्रम किसान वाणी में सुनते हैं रागनी। उसकी करनी उसके आगे जिक्र करया न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। उसकी करने उसके आगे जिक्र करया न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे दोष धैर्या न करते। कहन की कोना एक म्यान में दो बरछी दिखे, कह रहन की कोना दरबारा में शोर माच जाया, चोट सहन की कोना
जम्मल भी मेरे भाई का बेटा, खोट कहन की को ना। जम्मल भी मेरे भाई का बेटा, खोट कहन की को ना। न्यू आवे धन न्यू है चाला जा, न्यू आवे धन न्यू है चाला जा। गैल मरा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे, दोष धरा न करते। उसकी करनी उसके आगे, फिक्र करा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे, दोष धरा न करते। पण नादान अवस्था, क्यों करे घर से ताऊंगा। 10 मानस का 6 हो जावे, क्यों कर जीव हलाऊंगा। बेशर्मी ते दरबारा में, क्यों करे आंख मिलाऊंगा। बेशर्मी ते दरबारा में, क्यों करे आंख मिलाऊंगा। बब्बर शेर भी भूखा मर जा, बब्बर शेर भी भूखा मर जा। पर डाब चर्या न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे, दोष धरा न करते। उसकी करनी उसके आगे, जिक्र करा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे, दोष धरा न करते। एक बेल का 2 तुम्बे हो, एक ही हो से उनकी जात। एक फिर गलिया में बजता, एक साधु संता के साथ। एक बाप का 2 बेटे हो, एक ही उनका हो से गात। एक तेसर बदनामी धर ले, एक करे पंचा में बात। एक तेसर बदनामी धर ले, एक करे पंचा में बात। पेज के ऊपर जहर का प्याला, पेज के ऊपर जहर का प्याला। झूठ भरा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे, दोष धरा न करते। उसकी करनी उसके आगे, जिक्र करा न करते, मरती बरिया दुश्मन के सरे, दोष धरा न करते। प्यारा घर लागे, न्यू ने बिकुआ सब तरिया ते मरे लागे। बद से तो बदनाम बुरा मन, बदनामी ते डरे लागे। तने इसी कसूती बात कही, मेरा धरती के मसरे लागे। इसी कसूती बात कही, मेरा धरती के मसरे लागे। भाई गला बैर करे वो, भाई गला बैर करे वो। कदे तिरिया न करते, मरती बरिया दुश्मन के सारे, दोष धरा न करते। उसकी करने उसके
तो साथियों ये तो हमने रागणी सुनी, उसकी करनी उसके आगे। और वास्तव में साथियों एक कर्म ही है जो हमेशा हमारे जाने के बाद भी कर्म रहता है। और अच्छे कर्म कीजिए और एक अच्छा व्यवहार रखिए ताकि हमारे जाने के बाद हमारी जो औलाद है वो भी अच्छे इस तरीके से जीवे। और उनका भाई इसका तो पापा बहुत बढ़िया था, इसकी माँ बहुत बढ़िया थी, एक ऐसा कर्म होना चाहिए तो हमारे बच्चों को एक आशीर्वाद स्वरूप उनको भाई बढ़िया काम मिले और एक उनको जो एक साथ है वो हमारे जाने के बाद भी मिले, वो हमारे कर्मों के माध्यम से ही मिल सकता है। तो साथियों अब एक दूसरी जो चर्चा है आज हम वो बात कर लेते हैं और एक नई फसल नई उमंग में हमारा जो दूसरा विषय रहेगा साथियों सूरजमुखी की काश्त के बारे में बात करेंगे। देखो जो हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो इसमें उगाई जाने वाली जो तिलहनी फसलों में जो राया और सरसों के बाद भाई जो सूरजमुखी है वह फसल भाई बहुत विशेष महत्व रखा है। और भाई जब उत्तर पूर्वी हरियाणा की जब हम बात करते थे जिस तरह भाई अम्बाड़ा होया, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र जिलों में भाई रबी के मौसम में ये उगाया जाता है। और इन जिलों में जो खेत आलू मटर गन्ना और जो दूसरी किन्हीं कारणों से मध्य जनवरी से लेकर फरवरी तक खाली हो जाते तो उन खेतों का सदुपयोग भाई सूरजमुखी आकार उगा कर हम करते हैं। और फसल की जो अपेक्षा सूरजमुखी उगाने को इसलिए भी महत्व बढ़ जाता कि भाई दुनिया भर के खाद्य तेल का जब 8% सूरजमुखी तेल भारत में ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब हमारे देश में सूरजमुखी की तेल की जो कुल खपत का केवल 17% ही इसमें उपलब्ध है और बाकी का जो 83% तेल का जो आयात हमने करना पड़ता। तो सूरजमुखी तेल की बढ़ती हुई मांग की जो पूर्ति तय हमने आयात पर खर्च होने वाली जो विदेशी मुद्रा को बचाने के लिए भाई सूरजमुखी का उत्पादन बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और इसको हमने समझना भी चाहिए। और उत्पादन जब बात करें तो वृद्धि की तो इसमें भाई सब तय आसान और सरल तरीका तय इसका योस है कि जो इसकी उत्पादकता है वो बढ़ाना, जिसे खेती के जो वैज्ञानिक तौर तरीके अपना कर हासिल हम कर सके हैं। और सूरजमुखी की काश्त का जो वैज्ञानिक ढंग हम जब बात करें तो भाई देखो एक तो इसमें उन्नत किस्म की हमने जानकारी होनी चाहिए और अधिक पैदावार तय भाई सूरजमुखी की जो संकर किस्में हैं जिसने भाई हाइब्रिड भी हम बोल देते हैं इसको बोई जाती है। और किस्मों का जो चुनाव है वो बिजाई के टाइम के अनुसार ही हमने करना चाहिए। और समय की जो बिजाई के लिए यानी कि जो 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच जो बिजाई तय भाई वो सही टाइम से। और इसमें ये भी ध्यान रखें KBSH1 और इसमें PSC 36 KBSH44 PCSH 234 और भाई SSH 848 किस्मों को इसमें बोना चाहिए। और संकर किस्में बिजाई से भाई पकाई तक लगभग भाई ये जो 100 दिन इसमें लागस है। और किसान बहन भाई जो पिछली फसल द्वारा खेत जो खाली होने के अनुसार भाई सूरजमुखी की बिजाई और मध्य मार्च तक भी इसमें करते हैं। और इसी हालात में भाई कम टाइम में पकने वाली किस्में ही हमने लेनी चाहिए ताकि भाई जो मानसून की जो बरसात आने तक पहले इसमें फसल पक जावे। और जब पछेती की बात करें तो पछेती बिजाई तय भाई हमने PAC 1091 और MSFH 17 और संजीन 85 प्रोसन 9 और HSFH 848 संकर किस्में हमने प्रयोग में लानी चाहिए। और भाई थोड़ी सी टाइम की बात कर लेते हैं। तो बिजाई के टाइम की जब हम बात करते हैं तो भाई देखो सूरजमुखी की जो बिजाई का जो सही टाइम भाई जनवरी का जो मध्य है यानी कि जो टाइम सा चल रहा है बहुत बढ़िया से। और भाई मध्य फरवरी तक हम इसमें कर सके, आधी फरवरी जा लेवे उस तक हमने करना चाहिए और सही रहता है। लेकिन भाई जब पछेती दशा में जो कम अवधि की किस्में भी इसमें बोई जाती है तो कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा भाई इसमें प्रदर्शकों के अनुसार सूरजमुखी की ज़्यादा खेती पछेती बिजाई में उत्पादकता पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसलिए भाई पछेती बिजाई भी फरवरी के अंत तक ही हमने करना इसमें लाभदायक रहेगा। और बीज और बिजाई की यदि हम बात इसमें करें तो भाई प्रति इकाई पौधों को उचित संख्या प्राप्त करने के लिए भाई इसमें 1.5 से 2 किलोग्राम बीज प्रति एकड़ पर्याप्त रहता है। और बीज को भाई कदे कदे भाई छिट्टा देकर नहीं डालना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से ना तो भाई बीज का जमाव एक साथ हो पाता है और ना ही भाई पौधों की जो पूरी संख्या है वह मिल पाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उत्पादन में प्रत्येक पौधे का योगदान होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सूरजमुखी की बिजाई कतारों का फासला भाई 2 फुट रखते हुए
पौधे की दूरी 1 फुट होनी चाहिए ताकि सभी पौधों की जो बढ़वार है वह एक सार से उसका। और यो भी जब संभव हो भाई, जब कतारों में बीज की बिजाई 1 फुट का फासला रखते हुए हाथ से ही की जावे, जिस भाई डिबलिंग विधि इसमें कहते हैं। तो भाई अग्रिम पंक्ति प्रदर्शनों में भाई मेडों पर की गई डिबलिंग से औसतन उपज में वृद्धि हो पाई है। और ऐसा करने से सिंचाई करना भाई सरल होने के साथ साथ भाई इसमें जो जल बचत को भी भाई प्रोत्साहित इसमें करता है। तो सूरजमुखी के बीज की जो ऊपरी सतह थोड़ी सी सख्त होती है और जमाव में ज़्यादा इसमें लग जाता है। तो साथियों इसमें हमने जल्दी व अधिक इसमें बीज तक हमें 4 से 6 घंटे इसमें बाई तक पानी इसमें भिगोना सही रहता है और उसके बाद छाया में सुखाकर डिबलिंग करना चाहिए। और खाद की जब हम मात्रा की बात करें तो भाई संकर किस्मों के लिए बिजाई के लिए भाई 45 किलोग्राम यूरिया और 125 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें डालना चाहिए। और सिंचाई निराई गुड़ाई की जब हम बात करें तो भाई इसमें पहली सिंचाई बिजाई के लगभग 1 महीने के बाद और जो दूसरी है 12 से 15 दिन के अंतराल पर इसमें करनी चाहिए। और जब पकाई व कटाई की बात करें तो भाई बिजाई के 80 से 85 दिन बाद फसल का निरीक्षण करते रहना चाहिए। जब फूल यानी जो छत्ता पीला पड़कर नीचे मुड़ जाओ तो भाई समझ लो भाई हमारी फसल पक गई है। और छत्ते काटने का भाई 1 से 2 दिन बाद दानों को अलग निकाल कर साफ करके इसमें हमने मंडीकरण इसमें करना चाहिए। और अब हम बात दूसरी कर लेते हैं साथियों, जो एक जानकारी हम लेकर आए प्राकृतिक कृषि के बारे में, क्योंकि इसमें आज हम बात करेंगे धन जीवामृत यानी जैविक खाद के बारे में। और भाई ये जो जीवामृत आधारित एक औपचारिक जैविक खाद है और इस खाद को ज़मीन में या फिर फसल पर आसानी तक प्रयोग में हम कर सके हैं। और धन जीवामृत बनाने की अगर जो विधि की जब हम बात करते हैं तो साथ ही उसमें 200 किलो सूखा हुआ एक छलनी किया गोबर खाद लेना चाहिए। इसमें 20 लीटर जीवामृत अच्छे से मिला देवा और एक अच्छे से मिलाने के बाद खाद का जो ढेर बनाकर जूट बोरी से ढक देवा और भाई 48 घंटे छोड़ देवा और 48 घंटा के बाद छाया में सुखा लेवे और जूट बोरी में भरकर छायादार स्थान पर रखें और भाई 1 साल तक भंडारण कर सकते हैं। तो 200 किलो धन जीवामृत प्रति एकड़ जमीन में इसमें हम इस्तेमाल कर सके हैं। तो साथियों ये जानकारी हमने दी। इसमें जो प्राकृतिक कृषि है, धन जीवामृत एक उन्नत जैविक खाद है, इसका प्रयोग हमने इसमें करना चाहिए। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। तो साथियों आज जो हमने जो चर्चा करी प्रधानमंत्री जन उर्वरक योजना और सूरजमुखी की काश्त के बारे में बात करी, धन और प्राकृतिक कृषि के बारे में हमने बात करी। उम्मीद करते हैं आज का अंक आपको बहुत पसंद आया और आगे भी ऐसी चर्चा हम लेकर आते रहेंगे। तो साथियों आज के कार्यक्रम के इस अंक में विनोद मोरवाल को दीजिए इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।